ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम। ओम श्री हनुमते नमः। तो आप सभी को हनुमान जयंती की शुभ कामनाएं। और बजरंग बली से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में सुख शांति बनी रहे। तो आज सारा भारतवर्ष हनुमान जयंती मना रहा है और ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि कलयुग में हनुमान जी की भक्ति की अपनी ही महिमा है। तो कलयुग में हनुमान चालीसा का भी अपना ही महत्व है। तो आज मैं हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में हनुमान चालीसा का क्या महत्व है इसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। और हनुमान चालीसा का जो नियमित पाठ है ना, तो सबसे पहले तो वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो जातक के जीवन में इसको नियमित पढ़ने से सुख और शांति का आगमन होता है। और हनुमान चालीसा की जो चौपाई है ना, वो अपने आप में ही समस्या का उपाय है। हर चौपाई में कोई ना कोई एक सकारात्मक चीज़ दी हुई है कि जब आप उसको पढ़ते हैं, उसका लगातार उच्चारण करते हैं, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो अपने आप ही समस्याओं का जो हल होता है, समस्याएं उत्पन्न करना नहीं, समस्याओं का हल वो जातक को प्रोवाइड करने लगता है। और आप देखिए कि हनुमान चालीसा की जो सबसे बड़ी जो खासियत है ना, वो है इसका इसकी सरल भाषा और अनुवाद कहिए कुछ भी। क्योंकि आप देखिए कि पुराने समय में ना जो संस्कृत के श्लोक होते हैं, तो श्लोक, बीज मंत्र, तांत्रिक मंत्र, ये सब संस्कृत में लिखे हुए हैं। और आज के समय में संस्कृत जो भाषा है वो धीरे धीरे करीब करीब विलुप्त हो गई है, या ये सिर्फ ब्राह्मणों तक सीमित रह गई है। और ये अभी नहीं हुआ, ये 1100, 1200, 1300, 1400 ईस्वी से ये चीज़ शुरू हो गई थी। और फिर जो ये भगवान के जो पूजा पाठ थे, कर्म कांड थे, तो ये ब्राह्मणों तक ही सीमित रह गए, क्योंकि संस्कृत तो आम जनता समझ नहीं पाती थी। और फिर आम जनता को ना एक ऐसा माध्यम चाहिए था कि जिससे वो सरलता से भगवान से जुड़ पाएँ, और जिसमें जो शब्द हो ना वो सरल हो, प्रेम पूर्ण हो और जो हृदय को छुएं। तो इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान चालीसा लिखी। और आप सभी जानते हैं कि कितनी सरल है, इसमें शब्द कितने सरल हैं, और सरल शब्दों में ही इसमें हनुमान जी की विशेषताओं को व्यक्त किया है। और इसीलिए हनुमान चालीसा तो पूरे भारतवर्ष में लोकप्रिय है, और उत्तर भारत में तो करीब करीब ये हर हिंदू को कंठस्थ याद होती है। और आपको पता होगा कि सनातन धर्म में हनुमान जी को वीरता, भक्ति और साहस की प्रतिमूर्ति माना जाता है। और क्यों हनुमान चालीसा या हनुमान जी की भक्ति कलयुग में जरूरी है, तो एक चौपाई में लिखा है कि चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थात कि चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में हनुमान जी का यश फैला हुआ है। और जगत में हनुमान जी की कीर्ति वो सर्वत्र प्रकाशमान है। तो कोई सा भी युग हो, हनुमान जी अमर हैं, अजर हैं, अमर हैं, और हर युग में वो भक्तों की सहायता करते हैं। जैसा आपको पता होगा ना कि त्रेता युग में तो उन्होंने राम जी के सारे कार्य करे ही। महाभारत के द्वापर युग में भी कहते हैं कि वो हनुमान जी झंडे पे रहते थे, और कुरुक्षेत्र में भी वे युद्ध में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे। तो देखा कि हनुमान जी अजर और अमर हैं, और कलयुग में भी वो अपने भक्तों के साथ हैं। तो इसीलिए हनुमान चालीसा के माध्यम से उनकी भक्ति सरल भी है, और वो कलयुग में भी प्रत्यक्ष रूप से एक ऐसे देवता हैं जो कि धरती पर हैं। तो इसीलिए जातक के जीवन में कोई भी समस्या हो, चाहे वो आर्थिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, सामाजिक हो, तो सभी समस्याओं में हनुमान चालीसा का जो नियमित पाठ है वो बहुत ही शुभकारी है, और जातक को समस्याओं को हल करने में बहुत ही मदद करता है। और आप देखें ना कि जीवन में जब भी कष्ट आता है, दुख आता है, बुरा समय आता है, तो जातक निर्बल और बलहीन हो जाता है, और वो समस्याओं से लड़ नहीं पाता, घुटने टेक देता है, और उसका शरीर जब निर्बल रहता है तो ऊर्जाहीन हो जाता है ना। और शरीर में अगर आप ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शरीर में ऊर्जा का कारक और जो लड़ने का कारक है, बोलते हैं ना फाइटिंग स्पिरिट, वो कौन है? वो हमारे मंगल देव हैं। तो हनुमान चालीसा के नियमित पाठ से मंगल मजबूत होता है।
और जातक के जीवन में कोई भी समस्या हो तो हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से हनुमान जी मंगल ग्रह को मजबूत करते हैं और जातक को लड़ने की हिम्मत देते हैं। क्योंकि बाकी बातें तो बात की है ना, सबसे पहले तो आपके शरीर में ऊर्जा होनी चाहिए ना फाइट की, कि ठीक है जो भी आए मैं फाइट करूंगा। वो देखी ना आपने मूवी बाहुबली, कि बाहुबली के सामने जो भी समस्या आती थी वो फाइट करते थे। और वो किसके भक्त थे? वो शिव के भक्त थे। और हनुमान जी क्या है? वो भी शिव ही है, शिव का अवतार ही तो है हनुमान जी। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। तो जब समस्या या नकारात्मक परिस्थितियां जातक को जीवन में घेर लेती हैं, और क्या होता है कि ज़्यादातर जातक या हम ही हो गए अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं। जैसा आपने देखा होगा ना, हनुमान जी के पास कितनी अद्भुत शक्तियां थी, कितनी दैवीय शक्तियां थी, लेकिन जब उनको माता सीता की खोज में समुद्र को पार करना था तो वो अपनी शक्तियों को भूल गए थे। तो फिर किसने याद दिलाई? वो जामवंत जी ने कहा ना कि हे हनुमान, तुम तो क्षण भर में इस समुद्र को लांघ सकते हो, तुम क्यों रुके हो? तुम्हारे अंदर क्या डाउट है? तुम क्यों अपने को लिमिट में तुमने बांध रखा है? तो फिर हनुमान जी को याद आया कि भाई जब मैं छोटा था तो मैं ऋषि मुनियों को परेशान करता था तो उन्होंने श्राप दे दिया था। तो फिर जामवंत जी ने उन्हें याद दिलाई उनकी शक्तियाँ, और फिर हनुमान जी ने क्षण भर में समुद्र को पार करके लंका में माता सीता को खोजा। तो यही आज के कलयुग में भी एप्लीकेबल है ये चीज़। अगर जातक के जीवन में उत्साह, आत्मविश्वास, ऊर्जा, साहस, इन सब चीज़ों की कमी है, क्योंकि नेगेटिविटी पॉजिटिविटी सब कुछ हमारे अंदर ही है, लेकिन विषम परिस्थितियों से, नकारात्मक माहौल से अगर जातक ये सब भूल चुका है तो हनुमान चालीसा का जो नियमित पाठ है ना, वो जातक के लिए जामवंत की तरह ही काम करेगा। हनुमान चालीसा उसे मोटिवेट करेगी। हनुमान चालीसा जातक को बोलेगी कि उठो, तुम अब वो छोटे हाथी नहीं हो कि जिसको चेन से बांध दिया और अब तुम बहुत बड़े हो गए हो, लेकिन तुम्हारे मन में क्या बैठा है कि मैं इस चेन को नहीं तोड़ सकता। तो हनुमान चालीसा का नियमित पाठ जातक को मोटिवेट करता है, उसके जीवन में उत्साह लाता है, ऊर्जा लाता है, और फिर जातक को क्या करता है कि जीवन के विकास और सकारात्मकता की ओर जातक को बढ़ाता है। और जो भी उसके अंदर नेगेटिविटी है, जो भी उसके अंदर भ्रम है, जैसे हनुमान जी के अंदर भ्रम था ना कि मैं समुद्र को पार नहीं कर पाऊंगा, जैसे हाथी जब बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर भी भ्रम होता है ना कि मैं ये चेन नहीं तोड़ पाऊंगा। तो भ्रम ही तो है जो नेगेटिविटी फैलाती है। ये आजकल राहु, शनि, केतु जो भी क्रूर ग्रह वो फैलाते हैं। तो इन सब का एक ही इलाज है, वो है हनुमान चालीसा का नियमित पाठ। और जातक को अगर नेगेटिविटी, भ्रम, या उसे लगता हो कि मेरे आसपास किसी ने काला जादू करा है, मेरे पे किसी भूत प्रेत का छाया है, तो वो इस चौपाई को रोज सुन सकता है या गा सकता है कि भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो जहाँ भी हनुमान जी के नाम की चर्चा होती है किसी भी माध्यम से, तो वहाँ तो भूत प्रेत या नकारात्मक ऊर्जा होगी ना, वो कभी फटकेगी भी नहीं। और जातक के जीवन में कोई भी कठिन से कठिन कोई भी संकट हो, कोई रास्ता नहीं मिल रहा हो, टोटली डाउन हो, नेगेटिव हो, तो वो इस चौपाई को पढ़ सकता है कि संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तो जातक अगर अपने विचारों में, अपने ध्यान में, अपने कर्मों में हनुमान जी को याद करता है, सुंदरकांड पढ़ता है, उनके बारे में पढ़ता है, तो अपने आप ही उसके अंदर ऊर्जा आएगी। क्योंकि आप देखिए ना कि हनुमान जी का कैरेक्टर ही कैसा था कि उन्होंने राम जी के कठिन से कठिन कार्यों को भी कितना आसान बना दिया। देखा होगा कि जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे तो कैसे कैसे करके कितनी कठिनाइयों से वो संजीवनी बूटी लाए थे, पूरा पहाड़ी उठा के ले आए। फिर पाताल लोक में जब अहिरावण ले गया था तो देखा कि हनुमान जी तो मतलब किसी भी समस्या का जो समाधान है उसको क्षण भर में कर देते हैं। और इसीलिए चौपाई है कि और देवता चित्तन धरहीं, हनुमत से ही सर्व सुख करहीं। इसका अर्थ है कि हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है और फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता ही नहीं रहती है, क्योंकि हनुमान जी अजर अमर है ना, और चारों युग में प्रताप है उनका। सब और देवता तो हैं, शिव जी हैं, विष्णु जी हैं, वो अवतार लेते हैं कभी त्रेता में, द्वापर में, तो उसके अनुसार उनकी पूजा होती है। कई देवगण हैं जिनकी की अपनी लिमिटेशंस हैं, अपने टफ मंत्र हैं, पूजा पाठ है, कोई उच्चारण है, कई विधियां हैं, लेकिन हनुमान जी तो आम जनता से जुड़े हुए हैं ना। और मंत्रों का क्या होता है कि कोई बीज मंत्र है, कोई वैदिक मंत्र है, तो वो तो कुछ चंद करोड़ लोग बोल पाएंगे ना जिनको संस्कृत का ज्ञान है, लेकिन हनुमान चालीसा में ताकत क्यों है
क्योंकि करीब करीब पूरा नॉर्थ भारत और इवन कुछ साउथ भारत के लोग भी हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करते हैं, और जो चीज़ जितनी बार पढ़ी जाती है ना, उसकी शक्ति उतनी ही बढ़ जाती है। जो मंत्र हो, वो गुरु ने जितनी बार उसकी चैंटिंग करी तो कितना पावरफुल आता है। तो आप देखिए कि जब तुलसीदास ने ये चीज़ लिखी, तब से कितने लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। और मेरा खुद का अनुभव है कि मुझे कोई भी चीज़ आसानी से याद नहीं होती, लेकिन हनुमान चालीसा याद हो गई है। तो देखा आपने कि कितने लोगों को ये याद होगी, कितने लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। तो इसकी अद्भुत शक्ति है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग, और लोग ही नहीं, उसमें आपको कि अखंड ब्राह्मण या कुछ वेद पुराण को ज्ञाता होने की जरूरत नहीं है। सिंपल से सिंपल बंदे को भी, जो एक कॉमन मैन है, एक मध्यम वर्गीय परिवार से या निम्न वर्गीय परिवार से, उसको भी हनुमान चालीसा याद है। तो देखा आपने कि हर वर्ग की शक्ति हनुमान चालीसा में जुड़ी है। तो इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ बहुत ही जरूरी है और इसकी अपनी महिमा है। और आप देखिए ना कि कलयुग में जो स्पेशली कोरोना के बाद क्या हुआ, हमारे इम्यून सिस्टम पे राहु ने हमला करा, और आज से तो अंगारक योग जो मंगल राहु का वो भी शुरू हो रहा है। तो मंगल क्या, तो राहु क्या करता है, भ्रम फैलाता है कि तुम्हारा इम्यून कम है, तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए, तुम्हें वो नहीं खाना चाहिए, तुम कमजोर हो रहे हो, और मंगल को डाउन करता है। तो हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से क्या होता है, इंसान में ऊर्जा, साहस, उसकी थॉट जो है ना, जो पॉजिटिव रहती है। तो जो मंगल की ऊर्जा है ना, उसको इंसान मतलब पॉजिटिवली मानव जाति के कल्याण के लिए ही करता है। क्योंकि आप देखिए ना कि हरियाणा में जो लोग होते हैं, कितनी ऊर्जा होती है उनके अंदर, क्योंकि शायद कुरुक्षेत्र भी यहाँ ही हुआ, तो यहाँ पे मंगल बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो यहाँ के लोग अगर इस ऊर्जा को खेल में लगाते, तो आप देखिए कि ओलंपिक में हो गया या किसी भी खेल में, सबसे ज़्यादा जो मेडल कहाँ से आते हैं, हरियाणा के लोग लाते हैं ना। और अगर आर्मी हुआ, पुलिस हुआ, इसमें भी कितने जोश में रहते हैं। तो ऊर्जा है ना, तो उसका एक पॉजिटिव इस्तेमाल हो रहा है। और इसी ऊर्जा का अगर उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया तो फिर लड़ाई झगड़े होंगे, खून खराबा होगा। तो इसीलिए हनुमान चालीसा का बहुत महत्व है कि आप मंगल की ऊर्जा को सही जगह लगा सकें। और अगर जातक का मंगल कमजोर है, उस पर पापी ग्रहों की दृष्टि है, जातक को अत्यधिक क्रोध आता है, भाइयों से भूमि विवाद है, जातक व्यर्थ के लड़ाई झगड़ों में फंस जाता है, जातक के विवाह में क्लेश है, विवाहिक सुख नहीं मिल रहा उसे, जातक का को शरीर में रक्त संबंधी विकार, ये सब मंगल की चीजें ना। जब मंगल कमजोर होता है, कि जातक का शरीर बहुत ही निर्बल है, रोगी है, कोई ऊर्जा ही नहीं है, तो जातक को नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, जो कि सिंपल भी है और बहुत जल्दी याद भी हो जाती है। और सभी लोग इसके चैंटिंग करते हैं, वो बहुत पावरफुल है। मुझे लगता कि कोई ऐसा चालीसा है जिसका कि सभी लोग पाठ करते हैं। हनुमान चालीसा ही ऐसी चालीसा है, इसका बच्चे, बूढ़े, जवान सभी के सभी इसका उच्चारण करते हैं, इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा शक्ति है। तो नियमित रूप से हनुमान चालीसा के पाठ से आपका मंगल मजबूत होगा, और फिर जातक की जो ऊर्जा होगी वो सकारात्मक होगी और अच्छे कामों में लगेगी, और उसे जीवन में सुख और शांति मिलेगी। तो इसी के साथ मैं इस टॉपिक को ख़त्म करता हूँ। जय श्री राम, ओम श्री हनुमते नमः। आप सभी का धन्यवाद।